Hello everyone, गुड इवनिंग। दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज बच्चों हम लोग देखेंगे शब्द भेद के बारे में जानेंगे और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो किसके बेस्ड पे होंगे, आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ऋण, यौगिक और योग ऋण के बेस पे होंगे। और इन्हीं के साथ साथ में हम इनकी डेफिनेशंस को भी जानते चलेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशज विदेशज शब्द क्या होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण शब्द कैसे बनते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग इस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए और एक भी क्वेश्चंस आप इससे मिस्टेक नहीं करें कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकें कि हाँ ये क्वेश्चंस आपको नहीं आता है। तो ऑल क्वेश्चंस आपके आने चाहिए। हम ये सब इतनी कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको समझाने की। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा स्टेशन किस भाषा का शब्द है। हमें यहाँ पे क्या बताना है बच्चों कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है। फ्रेंच है, डच है, अंग्रेजी भाषा है या फिर चीनी भाषा है। तो जो स्टेशन होता है बच्चों वो अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण होता है। एक होती है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है व्युत्पत्ति यानी कि रचना और बनावट का, फिर तीसरा हमारा जो होता है वो होता है रूप, प्रयोग और आपका व्याकरणिक विवेचन पे, और फोर्थ होता है हमारा अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे शब्द बनाए जाते हैं। तो जो अंग्रेजी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे अंग्रेजी में जो शब्द हम यूज़ करते हैं उनको सेम एज इट इज़ हम हिंदी में यूज़ कर लेते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, अंग्रेजी शब्द हो जाते हैं। जैसे अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स और कलेक्टर, डिप्टी अफसर, ये सब चीज़ें क्या है, पैंट, शर्ट और आपका स्वेटर, आपका टोस्ट, चॉकलेट, मनी ऑर्डर, स्टेशन, ऑफिस, पर्सनल, पोस्ट कार्ड, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, अंग्रेजी में आ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, चाय किस भाषा का है। तो अगर और इनको क्या बोलते हैं, विदेशी भाषा भी बोलते हैं, विदेशी शब्द भी बोलते हैं। तो क्या है आपका, चाय पूछा गया है, जो चाय है वो किस भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा में बोली जाती है ये आपको बताना है कि वो जापान में, आपका जापानी लैंग्वेज में है, फ्रेंच में है, चीनी में है या अंग्रेजी में है। तो चाय कौन सा शब्द है बच्चों, चाय चीनी शब्द है। कौन सा शब्द है, चीनी शब्द है। और चीनी शब्द कौन सा होगा आपका, विदेशज होगा। कौन सा आपका विदेशज शब्द है, कौन सा हो जाएगा, विदेशज शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे पूछा है संकर शब्द क्या है। ठीक है, जो संकर शब्द होते हैं वो उनका क्या अर्थ होता है। तत्सम तद्भव शब्द बोलते हैं संकर शब्दों को, विदेशी शब्द बोलते हैं, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है, या तत्सम शब्द होता है। तो जो संकर शब्द होते हैं वो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है। ठीक है, क्या होता है, दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, एक लिखते हैं हम लोग छाया। क्या लिखा हमने, छाया। ये कौन सा शब्द है बच्चों, संस्कृत का शब्द है। कौन सा है, संस्कृत का। फिर हमने इसमें ले लिया दार। क्या ले लिया, दार। और ये दार कौन सा है, ये हमारा फारसी है। कौन सा है बच्चों, फारसी है। तो यहाँ पे दो भाषाएं हो गई, एक संस्कृत और एक फारसी। अब इन दोनों के मिलकर क्या बना है, छायादार। क्या मिलकर बना है, छायादार। तो इस छायादार को ही हम लोग क्या बोलेंगे, संकर शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संकर शब्द। ऐसे ही रेल, गाड़ी, तो हमारी क्या है, अगर रेल और गाड़ी की हम लोग बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, संकर शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संकर। क्यों, क्योंकि जो रेल है वो अंग्रेजी शब्द है और जो गाड़ी है वो कौन सा शब्द है, हिंदी शब्द है। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, मतलब जैसे है हम वैसे ही यूज कर लेते हैं, उनको वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, विदेशज कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं या तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द एज इट इज यूज कर लेते हैं संस्कृत के वो कौन से होते हैं बच्चों,
तत्सम शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? तत्सम। तत्सम का ही आप क्या रखोगे? इसको लिखोगे तत् और सम, मतलब इसका मतलब ही क्या है? इसका अर्थ ही है आपका तत्सम, मतलब उसी के समान। क्या है? संस्कृत के समान। क्या है? उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। जैसे आपका पिता, माता, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, ये सब चीजें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अभी हम लोग ने पढ़ा, अगर हम लोग देखें उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति यानी कि जब हम उनको इतिहास के आधार पर कि वो कितने प्रकार की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से हुई, तो उस हिसाब से आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 5 होते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं वो कितने होते हैं? यहाँ पे वो 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो अगर उत्पत्ति के आधार पे आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका तत्सम, ठीक है। दूसरा हमारा होता है तद्भव। कौन से होते हैं बच्चों? तद्भव होता है। जो थर्ड होता है हमारा वो होता है देशज, और जो फोर्थ होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? विदेशज, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? मतलब जब हम उनको प्रयोग करते हैं और अगर देखा जाए तो उन शब्दों में बहुत कम, बहुत माइनर क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो उन शब्दों को क्या कहते हैं हम? अनेकार्थक होते हैं, समानार्थक होते हैं, विपरीतार्थ होते हैं या प्रयोगात्मक होते हैं। तो ऐसे शब्दों को समानार्थक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ ही, इसका मतलब ही क्या होता है? समान अर्थों वाले। समानार्थक क्या होता है? समान अर्थों वाले शब्द। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल शब्द है, जो कमल है, तो कमल कैसा शब्द है? यहाँ पे पूछा गया है किसका? कि कमल है, कमल कौन सा शब्द होगा? योग रूढ़ होगा, यौगिक होगा, रूढ़ होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। जो कमल शब्द होगा बच्चों हमारा, वो कौन सा होगा? रूढ़ शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? रूढ़ शब्द होगा। अब वो रूढ़ शब्द होगा तो आपको पता होना चाहिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके सार्थक हम लोग खंड नहीं कर सकते। क्या नहीं करते? सार्थक, खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। क्या होगा? सार्थक, खंड या फिर टुकड़े नहीं कर सकते, ना हो सके, ठीक है, ना हो सके। तो उन शब्दों को कहा जाता है रूढ़ शब्द, रब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूढ़। अब कमल को अलग करो, कमल को कैसे अलग करेंगे? का और मल ऐसे होगा? नहीं। कम और ल होगा? नहीं। तो कमल का हम लोग क्या नहीं कर सकते? उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, उसके खंड नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, तो वो क्या होगा? कमल होगा। आगे बढ़ जाते हैं। दशानंद शब्द है, कौन सा शब्द पूछा है? दशानंद। ये जो दशानंद शब्द है ये कैसा शब्द है? अब आपको बताना है। दशानंद शब्द आपका योग रूढ़ होगा, रूढ़ होगा, यौगिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जो हम लोगों का दशानंद शब्द है बच्चों वो कौन सा होता है? योग रूढ़ होता है। क्या होता है? योग रूढ़ शब्द हम लोगों का कौन सा है? दशानंद। दशानंद कैसा शब्द है बच्चों? ये है योग रूढ़ है। अब योग रूढ़ है तो योग रूढ़ की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ यानी कि हो जाता है। अर्थ क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। अर्थ कैसा हो जाता है? विशेष हो जाता है, ठीक है। उन्होंने बोला शब्द यौगिक तो होते हैं। कैसे होते हैं? यौगिक। तो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक का अर्थ क्या होता है? मेल से बना हुआ। जब हम चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं, कोई नया शब्द दो चीज़ों से या दो शब्दों से मिलाकर नया शब्द बनाते हैं तो वो यौगिक शब्द कहलाता है। पर उसका अर्थ क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। तो वो योग रूढ़ बन जाता है। तो क्या हो गया? दशानन। दशानन का मतलब दश है आनंद जिसके, आनंद मतलब क्या होता है? सिर होता है। 10 है आनंद जिसके। आगे बढ़ जाते हैं। संधि शब्द क्या है? अब भाई संधि जो शब्द है वो किसके अंतर्गत आता है आपको ये बताना है। तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है या देशज है। तो जो आपको यहाँ पे बताना है कि संधि शब्द हम लोगों का कौन सा है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो संधि शब्द हमारा कैसा है? तत्सम।
तत्सम अभी हमने बताया जो उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान जो हम यूज़ करें, संस्कृत में एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, वो तत्सम होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मगही शब्द क्या है? कौन सा शब्द क्या है? मगही शब्द कैसा है हमारा, ये हम लोगों को जल्दी से बताना है। तो मगही शब्द कौन सा है, जल्दी से देख के बताइए सभी लोग, कि विदेशज है, तद्भव है, तत्देशज है और तद्भव है। तो जो आपका मगही है वो तत्भव है। कौन सा शब्द है बच्चों? तत्भव है। तत्भव मीन्स होता है तत् यानी उसके, और भव मीन्स होता है समान। ठीक है, क्या होता है? उससे होना या उसी के उससे अलग होकर। क्या होगा? भव मतलब परिवर्तित होकर या अलग होकर। तो मतलब ऐसे शब्द परिवर्तित, क्या हो जाएंगे? तत्भव, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से उसका अर्थ बदल कर यूज किए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? तत्भव शब्द हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपील शब्द क्या है? कौन सा पूछा है यहाँ पे? जो अपील शब्द है, तो अपील शब्द किस में आता है? कौन सा शब्द है अपील शब्द? ये देशज है, विदेशज है, आपका तत्सम है या तद्भव शब्द है? तो अभी हम लोग ने पढ़ा था, आपको अभी हमने बताया जो अपील शब्द है वो आपका कैसा शब्द होता है? विदेशज होता है। कैसा है? विदेशज। और कौन सा विदेशी शब्द है ये? अंग्रेजी का। कौन सा है बच्चों? अंग्रेजी का कौन सा शब्द है ये? आपका अपील शब्द है। आगे बढ़ जाते हैं। विभावरी शब्द कौन सा है? क्या पूछा गया है यहाँ पे? विभावरी है वो कैसा शब्द है? आपका देशज शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, या आपका कैसा शब्द है? संकर शब्द है। तो जो विभावरी शब्द है वो हम लोगों का कौन सा शब्द है बच्चों? जल्दी से यहाँ पे बताइए। तत्सम है। क्या है? तत्सम। जो हम लोगों का कौन सा विभावरी शब्द है वो हम लोगों का कौन सा शब्द है बच्चों? तत्सम है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता धारण करते हैं उनको क्या कहलाएंगे? यौगिक होंगे, ठीक है, योग ऋण होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो जो स्वतंत्रता सत्ता है वो आपका कैसे है? यौगिक है। कैसे हैं बच्चों? यौगिक है। क्यों? क्योंकि वो दो शब्दों से मिलकर बने हैं। किससे? भिन्न शब्दों से मिलकर बने हैं। तो वो कौन सा शब्द है? यौगिक। आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी शब्द कैसा है? रेलगाड़ी हम लोग ने पढ़ा, रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है? दो शब्दों से मिलकर, जो आपके दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बने उसको क्या कहते हैं हम लोग? संकर शब्द कहते हैं। कैसे शब्द कहते हैं? संकर। तो रेल ये हमारा किसका है? विदेशज शब्द है। हाँ, रेल कैसा है? विदेशज है। और गाड़ी हम लोगों का कैसा है? ये हम लोगों का देशी शब्द है। क्या है हम लोगों का? देशज। तो इनसे मिलकर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों का? रेलगाड़ी। तो अब ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? ऐसे शब्दों को बोलेंगे संकर शब्द। आगे बढ़ते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? क्या बोला गया है? जो वकील है वो किस भाषा का शब्द है? अभी हमने बताया था। जो अब यहाँ पे देख के बताओ। जो वकील आ जाएगा हमारा, वो आपका पुर्तगाली में आएगा, अरबी में आएगा, ठीक है, तुर्की में आएगा, या फारसी में आएगा? तो ये आपको देख के बताना है। जो वकील शब्द होता है वो किसका होता है हम लोगों का? अरबी का होता है। किसका होता है बेटा? अरबी लैंग्वेज का होता है। परीक्षा शब्द किसका है? क्या है? परीक्षा शब्द जो है वो कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है। तो जो परीक्षा है वो तत्सम है, मतलब संस्कृत के समान है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशज है? यहाँ पूछा है कौन सा शब्द देशज है। तो इन शब्दों में देखिए और बताइए कौन सा है? अग्नि, प्रार्थना, लोटा, खेत। ठीक है, तो लोटा हमारा कौन सा है? देशज है। कौन सा शब्द है? लोटा देशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट कौन सा शब्द है? मजिस्ट्रेट शब्द आपका पूछा गया है कि कौन सा शब्द है? वो विदेशी है, देशज है, तत्सम है, या तद्भव है? तो जो आपका कौन सा पूछा है आपका? मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट हमारा कौन सा है? विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द है मतलब ये अंग्रेजी में मजिस्ट्रेट हम बोलते हैं। किस में बोलते हैं? अंग्रेजी में मजिस्ट्रेट।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको ये बताना है कि इसमें से तत्सम कौन सा शब्द होगा। ठीक है, आपका कौन सा है, पत्ता है, सच है, अनजान है या फिर घोटक है। ठीक है, तो कौन सा शब्द इन्होंने पूछा था, इन्होंने पूछा था तत्सम, तो मतलब जो संस्कृत के समान हो। तो संस्कृत के समान हमको क्या नजर आया, घोटक, यही हमारा क्या हो जाएगा, घोटक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ पे बताना है तत्सम कौन है, यानी कि संस्कृत के समान वाला कौन सा शब्द है, ये जल्दी से आप बताएंगे। बारात, वर्षा, आंसू और हाथी। तो वर्षा क्या है, हमारा तत्सम है, संस्कृत के समान है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, फिर से पूछा, जो संस्कृत के समान हो वो कौन सा है। यहाँ पे जल्दी से देख के आप बता सकते हैं। उद्गम है, खेत है, अजीब है, कोट है। तो उद्गम शब्द हमारा क्या शब्द हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द है। आगे पढ़ते हैं, नीचे नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फिर आपको कौन सा शब्द बताना है, तत्सम। तो आप जल्दी से यहाँ देखिए, अब बताइए तत्सम शब्द कौन सा हो सकता है, पड़ोसी, बहु, शहीद और गोधूम। तो जो तत्सम संस्कृत के समान है वो क्या है, गोधूम ही क्या है, आपका संस्कृत के समान है। और आपका फिर ये नीचे है, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्भव मतलब क्या होता है, जो संस्कृत से परिवर्तित होके बस उसी के अर्थ होते हैं, उनको तत्सम कहते हैं। मुंह है, मर्म है, प्रलाप है या बैंक है। तो यहाँ पे जो हमारा है वो कौन सा है, मुंह, ये हमारा कौन सा है, तत्भव है। आगे देते हैं, देखते हैं, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके, यहाँ पे क्या है, हो सके, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, जिनको हम सार्थक खंड करते हैं उनका क्या होता है, योग रूढ़ होता है, रूढ़ होता है, मिश्रित होता है, यौगिक। तो बच्चों उनको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, योग, मतलब उनको जोड़ा गया है। जब जोड़ेंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं भाई, अलग कर सकते हैं। फिर क्या है, दर्शन का तत्भव क्या है, दर्शन ये हमारा संस्कृत है, इसका अगर हम तत्भव बताएंगे तो क्या होगा, दर्शन होगा। ठीक है, दस नर्स होगा और दर्शन होगा या दर्श होगा। तो जो हमारा क्या होगा, दर्शन, क्या होता है, दर्शन, ये हमारा कौन सा होगा, तत्भव होगा। आगे बढ़ जाते हैं, वानर का तद्भव रूप क्या है। ठीक है, जो वानर है उसका तद्भव रूप क्या है, बांदर है, बानर है, बांदर है और बंदर है। तो तद्भव क्या है वानर का, बंदर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। यौगिक मतलब जो दो शब्दों से मिलकर बना हो। विद्या प्लस आलय, पुस्तक, लेखक और योगी। तो विद्या प्लस आलय यानी कि विद्यालय, ये हमारा कौन सा है, यौगिक है। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है। अब यहाँ कौन सा बताना है, ऋण। ऋण शब्द हमने कौन से बताए थे, जिसके सार्थक खंड ना किए जा सके, ना किए जा सके, वो हमारा कौन से होते हैं, ऋण होते। अब देखो इसमें से किसका किसका नहीं हो सकता है, पशु, विद्यालय, वाचनालय और समतल। समतल का कर सकते हैं, सम प्लस तल कर सकते हैं, समतल हो गया। वाचनालय का क्या कर सकते हैं, वाच प्लस वाचन प्लस आलय, वाचनालय हो गया। ठीक है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय। और किसका नहीं कर सकते, पशु का, तो आंसर हमारा क्या हो गया, पशु। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है, फिर से बताना है, ऋण शब्द कौन सा है जिसके सार्थक खंड नहीं करते हैं। मलयज है, ठीक है, जलज है, पंकज है या वैभव है। तो कौन सा है, वैभव। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है। क्या है, योग रूढ़। तो हमने जैसे जाना कि ये जो यौगिक होते हैं परंतु उनका अर्थ क्या हो जाता है, अर्थ विशेष हो जाता है, उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कौन सा है आपका, जलज है, पवित्र है, विनय है, विनिमय है या कुशल है। तो जलज शब्द है हमारा, तो वो हमारा कौन सा है, योग रूप है। तो जलज की अगर हम लोग बात करेंगे तो जलज मतलब होता है जल में जन्मा। क्या होता है, जल में जन्मा, ऐसा चीज जिसका जन्म कहाँ हुआ हो, जल में हुआ हो। ठीक है, पर किंतु उसका अर्थ अलग हो। ठीक है, तो जल में जन्मा कौन, कमल, वो जल में जन्मा रहता है, जल जल में ही तो निकलता है ना, कमल का फूल जो कहाँ निकलता है, जल में ही निकलता है।
पर हम इसको क्या कहते हैं, जलज भी बोलते हैं और इसको कमल भी बोलते हैं। चलो आगे मूव कर जाते हैं बच्चों। योग ऋण शब्द कौन सा है, फिर से बताना है। योग ऋण अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो देखो जिसको जोड़ के बना हो और उसका अर्थ अलग हो, जैसे लंबोदर, घुड़सवार, पीला और नाक। तो योग ऋण यहाँ पे कौन सा होगा, लंबोदर हो गया। कौन सा हो गया बच्चों, लंबोदर हो गया। लंबोदर किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, लंबोदर गणेश जी के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, लंबोदर गणेश जी के लिए। आगे है यौगिक शब्द कौन सा है। अब यहाँ पे क्या बताना है, यौगिक शब्द यहाँ पे कौन सा है, मतलब जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पंकज, पाठशाला, या दिन, या फिर जलज। तो वो क्या है आपका, पाठशाला। यौगिक शब्द क्या है आपका, पाठ प्लस और शाला। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से किया करिए, कान खड़े करके, ताकि आपको समझ में आए कि नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें जल्दी से देख के बताइए। पुष्कर, पगड़ी, ठिबरी और डोर। तो पुष्कर शब्द हमारा क्या है, इसमें नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है पुष्कर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तो तुर्की भाषा जो होती है, टर्किश लैंग्वेज, उस टर्किश लैंग्वेज में किसको क्या कहते हैं, कैची है, चाय है, कमरा है, रिक्शा है। ठीक है, जैसे पता है हम लोगों का चाय तो चीनी पड़ा, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, कैची शब्द। ये हम लोगों का कौन सा शब्द है, तुर्की शब्द है। कौन सा शब्द है बच्चों, तुर्की शब्द है। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए लास्ट है हमारा, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनकी हमें यही ना पता चले कि वो उत्पन्न कहाँ से हुए, उन्हें क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे, देशज कहेंगे, तद्भव कहेंगे, या संकर कहेंगे। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का नहीं पता होता है उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। तो उनको जैसे क्या बोलते हैं, थपड़ा देना, लपड़ा देना, लपड़ करके, लोटा, और इस तरीके से जो लैंग्वेज यूज़ हो जाते हैं बोलते बोलते कुछ भी, तो वो हमारे, उनका हमें पता नहीं होता कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो वो हमारा क्या हो जाता है, देशज शब्द हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं बच्चों, देशज शब्द हो जाते हैं। Thanks for watching. If you like this, then like, shares and comment also. Give your feedback and subscribe. Thanks for watching. Have a good night.